नेहा, मैंने तुमसे कहा था ना कि कल पूजा के लिए पर्दे बदल देना। तुमने अभी तक नहीं बदले। माँ जी, आज ऑफिस में थोड़ा जल्दी जाना है। बहुत ज़रूरी मीटिंग है। मैं लौटकर पक्का बदल दूंगी। हाँ हाँ, ऑफिस जाने की तो बड़ी जल्दी होती है, पर घर के कामों में बिल्कुल मन नहीं लगता तुम्हारा। हमारे जमाने में तो बहुएं पहले घर को संभालती थीं, फिर बाकी सब करती थीं। माँ, रहने दीजिए ना, मैं शाम को बदल दूंगा पर्दे। और क्या, अब तो बेटे ही घर के सारे काम करेंगे, क्योंकि बहू तो बहुत मॉडर्न है। और अब तो पलटकर जवाब भी देने लगी है। पहले तो इतनी नर्म थी। माँ जी, मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा, लेकिन अगर बोलना जवाब देना कहलाता है, तो फिर लगता है चुप रहना ही ठीक है। हर बार मैं चुप रह जाती हूँ ताकि किसी को बुरा ना लगे, पर अब लगता है अगर बोल दूं तो लोग कहते हैं इसमें ईगो आ गया है, और अगर चुप रह जाऊं तो लगता है जैसे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को दबा रही हूँ। क्या मैं सच में अहंकारी बन रही हूँ या बस अपने स्वाभिमान को संभाल रही हूँ? दीदी, आज घर में थोड़ी सी बात हो गई थी। मैंने कुछ गलत नहीं कहा था, बस अपनी बात समझाने की कोशिश की थी। फिर भी मेरी सास मुझसे नाराज हो गई। कहने लगी, अब तो बेटा ही घर का काम करेगा, क्योंकि बहू तो मॉडर्न हो गई है। मुझे बहुत बुरा लगा दीदी। कभी कभी लगता है मैं चुप रहूं तो खुद को दबा रही हूँ, और कुछ बोल दूं तो घर वालों को लगता है अब तो मुझ में बहुत ईगो आ गया है। क्या अपनी बात कहना भी ईगो है? नेहा बहन, जीवन में हमेशा ऐसा नहीं होता कि गलती हमारी हो। कभी कभी सामने वाला भी गलत होता है, पर फिर भी हमें ये चुनाव करना होता है, क्या हम उनकी गलती को देखकर अपनी स्थिति को गिरा देंगे या अपने संस्कारों को ऊंचा रखेंगे। पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम अपनी बात ही न रखें। बोलना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन अपनी बात को कैसे बोलना है, वही ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट का फर्क तय करता है। ईगो हमेशा तुलना करता है। उन्होंने मुझे समझा नहीं, उन्होंने मेरी इज्जत नहीं की। वो बाहर की प्रतिक्रिया पर निर्भर है, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट अंदर की स्थिरता है। मैं जैसा हूँ वैसा ही ठीक हूँ। मुझे किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं है। पर दीदी, जब कोई बार बार ताना मारे तब चुप रहना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। कभी कभी लगता है अगर मैं कुछ बोलूंगी नहीं तो वो मुझे कमजोर समझ लेंगे। बिल्कुल, इसीलिए चुप रहना समाधान नहीं है। चुप रहना अगर डर से है तो कमजोरी है, पर चुप रहना अगर शांति से है तो वो आपकी ताकत है। कभी कभी मौन बहुत कुछ सिखा देता है, और कभी कभी गलत शब्द सब कुछ बिगाड़ देते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब चुप रहना नहीं होता, शांत रहकर सही तरीके से अपनी बात रखना है। चुप रहकर दबना नहीं है, और गलत बोलकर वातावरण को बिगाड़ना भी नहीं है, बल्कि अपने स्वर में सम्मान बनाए रखना है, भले सामने वाला रखे या न रखे। देखो नेहा बहन, अगर आप गुस्से से कहेंगी कि आप हमेशा मेरी गलती निकालती हैं, तो वो ईगो बोलेगा। पर अगर आप शांति से कहेंगी, माँ जी, मैं आपकी बात समझती हूँ, लेकिन आज सच में ऑफिस का थोड़ा सा दबाव है, शाम को जरूर कर दूंगी, तो वो आत्मसम्मान है। मतलब अहंकार तब आता है जब मैं साबित करना चाहूं कि मैं बेहतर हूं, और आत्मसम्मान तब होता है जब मैं सिर्फ अपनी बात शांत भाव से रखूं। जी बिल्कुल नेहा बहन, सेल्फ रिस्पेक्ट में बोलो तो वाइब्रेशन में शांति होती है, और ईगो में बोलो
तो वाइब्रेशन में आक्रोश होता है और यही वाइब्रेशन सामने वाले तक पहुंचती है। आपका स्वर शांत रहेगा तो धीरे धीरे उनका स्वर भी बदलने लगेगा। दीदी, मेरी सास का ये भी मानना है कि घर का काम सिर्फ औरतों की ही जिम्मेदारी है। ये तो गलत है ना दीदी। मुझे समझ नहीं आता कि उनको कैसे समझाऊं कि उनकी ये सोच बिल्कुल गलत है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, पर इस बात को अगर आप गुस्से में बोलेंगी कि घर का काम सिर्फ औरतों की ही जिम्मेदारी क्यों है, तो उसमें आक्रोश होगा और माहौल बिगड़ जाएगा। पर अगर आप शांत स्वर में कहेंगी, माँ जी, आजकल दोनों लोग साथ में काम करते हैं, तो घर की जिम्मेदारी भी दोनों की ही होती है। आपका आशीर्वाद रहे, हम दोनों मिलकर सब संभाल लेंगे। तो वही बात अब सम्मान के वाइब्रेशन में बदल जाएगी। बाबा मुरली में समझाते हैं ना, बच्चे, आत्मा का धर्म शांति है। जब कोई तुम्हें विचलित करे तब भी अपने स्वरूप में रहो। यही सच्चा आत्मसम्मान है। जो गलत बोल रहा है वो अपने वर्तमान मनोभाव से बोल रहा है। तुम अगर गुस्से में जवाब दोगे तो दो गलतियां मिलकर स्थिति बिगाड़ देंगी। अगर आप शांति में रहकर जवाब देंगी तो एक गलत ऊर्जा वही न्यूट्रल हो जाएगी। एक बात हमेशा याद रखना नेहा बहन, ईगो से संबंध टूट जाते हैं पर सेल्फ रिस्पेक्ट से संबंध सुलझते हैं। मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट में मैं अपनी बात रख सकती हूँ, लेकिन बिना दूसरों को गलत साबित किए। बिल्कुल, ईगो दूसरों को गिराकर ऊपर उठना चाहता है और सेल्फ रिस्पेक्ट खुद को ऊंचा रखकर स्थिति को ऊपर उठाता है। और बहन, घर का काम हो या ऑफिस का, ये सिर्फ औरत की जिम्मेदारी नहीं होती। जब घर परिवार है तो जिम्मेदारियां भी साझा होती हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब यही है, मैं अपने योगदान पर शर्म महसूस न करूं और दूसरों के योगदान का सम्मान करूं। अगर पति मदद करता है तो वो कमजोरी नहीं है, वो पार्टनरशिप है। पर जब ईगो बोलता है तो वो कहता है, क्यों करना है मुझे ये सब काम। पर जब सेल्फ रिस्पेक्ट बोलती है तो वो कहता है, हम साथ मिलकर काम करेंगे। अगर आपको भी इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो मेरे साथ एक छोटा सा संकल्प लें। आज से मैं अपनी बात प्रेम से रखूंगी, लेकिन किसी को गिरा कर नहीं, ईगो नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ। इस संकल्प को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए ताकि आपके शब्द वाइब्रेशन बन जाए जो आपके और दूसरों के मन को शांति देगा। ओम शांति।